नमस्कार मित्रों, कुछ तुम कहो और कुछ मैं हम सुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं संजू शरण एक छोटी सी संस्मरण लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। पर मेरे इस संस्मरण को सुनने के पहले मेरा निवेदन है कि आप सभी प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और मेरे साथ एक क्रिश्चियन लड़की पढ़ती थी। मैं चूँकि बंगाल से में पढ़ती थी, बिहार में पहली बार आई थी, तो थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मेरी वो फ्रेंड मुझे बहुत अच्छी लगी। वो थी क्रिश्चियन, आदिवासी क्रिश्चियन थी। मैं यहाँ पे जाति की बात नहीं कर रही हूँ, पर वो थी आदिवासी क्रिश्चियन थी। पर मेरे और उसमें बहुत ही गहन दोस्ती हो गई, और दोस्ती इतनी अधिक हो गई कि वो अपने घर से जो लंच बना के लाती थी ना, उस आधा अपने खा के आधा मुझे देती थी। मैं लंच लेके नहीं जाती थी। मुझे लंच ले जाना, बैग ढो के कॉलेज में जाना अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी मैं कॉलेज के कैंटीन में ही खा लेती थी लेकिन वो फ्रेंड मेरे लिए कभी मुगलई पराठा, कभी ऑमलेट, कभी कुछ कुछ ऐसे लाती थी। पर मैं उसे देखती थी कि जब वो कॉलेज के गेट पे, जब उस जो जो उसके फादर छोड़ने आते थे, उस समय तक बहुत भयभीत होती थी वो। लेकिन जैसे ही फिर अंदर आती थी, बात करती थी, तो वो काफ़ी नॉर्मल हो जाती थी। मैं समझ नहीं पाई कि आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं भी उस समय इंटर में पढ़ती थी, वो भी इंटर में थी। पर मैंने इंटर कॉलेज से किया था। हम लोग के समय आज से 20-25 साल पहले प्लस गवर्नमेंट मतलब ये सेंट्रल स्कूल में +2 था। अलग से मैंने इंटर की थी, उस समय की बात है। तो मैं अच्छा उससे पूछती थी कि क्या बात है। अब बोलते तेरे कभी कभी बोलते, अरे कंचन, तू कितनी भाग्यशाली है रे, तेरी मम्मी इतना अच्छा अच्छा नाश्ता बना के तुम्हें देती है। अब मेरी माँ तो मेरे दादा के डेथ के बाद वो गांव चली जाती है, तो मुझे खुद ही अपना खाना भी बनाना पड़ता है, भाइयों के लिए ये भी खाना बना के लाना पड़ता है। तो कंचन बोली कि कोई बात नहीं संजू, मैं तुम्हें तुम्हारे नाश्ता लेके लंच लेके आया करूँगी। और हम लोग दोनों में बेपनाह दोस्ती हो गई। उसके फादर थे, वो जीप लेके आते थे, बेटी को वो क्या कहते हैं, इस कॉलेज के गेट पे छोड़ देते थे। अचानक एक दिन कंचन जो है बहुत उदास थी, और बहुत ही उदास थी। तो मुझसे उसने कहा कि संजू, तुम्हें पता है आज मैं बहुत मार खाई हूँ। मैंने बोला, अरे इतनी बड़ी लड़की को कोई माँ बाप पीटता है? क्या की तुम? बस मैं अपने फादर की बात को नहीं मानी। मैं चौंक पड़ी। उस समय मुझे भी कुछ ज्ञान नहीं था। तब हम बोले, तुम फादर की कौन सी बात नहीं मानी? तो उसने कुछ ऐसी बातें कही जो मुझे बताते हुए खराब लग रही है। तो वो अपने दोस्तों के सामने मुझे ले जाना चाहते थे, पार्टी में ले जाना चाहते थे। बोले कि तेरा बाप सगा बाप है, ऐसा कि कैसे कर सकता है? तब कंचन ने मुझे बताया कि मेरा बाप सगा नहीं है, मेरा सौतेला बाप है। मेरी माँ क्रिश्चियन है, मेरा बाप दूसरे कास्ट का है, तो वो मेरा सगा बाप नहीं है। मैं भौचक रह गई। इस तरह से कंचन से मेरी दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन कंचन बोली, मैं तुम्हारे कॉलेज ख़त्म होने वाले थे, इंटर के एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले थे, ख़त्म हो गए थे, तो बोली कि संजू मैं तुम्हारे घर आऊँगी। तो उसके फादर थे, तो बोले कि मैं अपनी माँ के साथ आऊँगी। बोले ठीक है। मैं इनोसेंट लड़की, 18 साल की लगभग उम्र थी, 18.5 साल। मैं बोली कि ठीक है, तुम अपनी मम्मी के साथ आना। वो अपनी मम्मी के साथ आई। उसके बाद में मैं मेरे फादर को समय मैं जिसके घर में रहती थी, उस समय हम लोग एक्चुअली किराएदार के रूप में रहते थे। तो जब वो अपनी मम्मी के साथ आई, उसकी मम्मी की पैनी नज़र मुझ पर पड़ी हुई थी। लगता था कि वो मुझे खा जाएगी। उसकी मम्मी को लगता था कि मैं उसकी बेटी के अंदर आत्मविश्वास को जगा रही हूँ, इसलिए उसकी मम्मी ना घूर घूर कर मुझे देखने लगी। फिर एकांत में उसकी मम्मी मुझे बुलाई कि सुनो, तुमसे बात करनी है। तुम गए, क्या बात है आंटी, क्या बात करनी है? तुम कंचन से दूर रहो, हो सके तो तुम दोस्ती तोड़ लो। बोले क्यों?
मतलब बोल रही हूँ ना, दोस्ती तोड़ लो। मैं घर में किसी को कुछ नहीं बताई। बाद में एक अंकल थे जो ऊपर में रहते थे, उन्होंने कहा कि तुम किसकी बेटी के साथ दोस्ती की हो। एक्चुअली वो सही औरत नहीं है। आज रिश्तों में किस पर विश्वास करें। कंचन की पढ़ाई, कंचन कहाँ गए उसके बाद मैं कंचन से कभी नहीं मिली। पर मैं सोचती हूँ कि क्या कोई माँ अपने स्वार्थ के लिए अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। बेटी को गलत रास्ते पे ले जा सकता है, और जिससे इलीगल रिलेशन बना के शादी की है उसके चलते अपनी बेटी को कुर्बान कोई कर सकता है। ये प्रश्न ज्वलंत है, सोचना चाहिए। आज भी हमारे समाज में ऐसा हो रहा है। हर एक लड़की को खुद लड़ना चाहिए, आत्मनिर्भर होनी चाहिए। पर मैं कंचन के लिए अभी भी भावुक हो जाती हूँ कि उसका क्या हुआ होगा। इसी के साथ मैं संजू शरण आपसे विदा लेती हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, यही मेरी प्रार्थना है।